बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ ओवर 7 लेक्चर विच इज़ ऑल अबाउट नरेशन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जो कि नरेशन के बारे में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिए थे, जो कि हमारी चेंजिंग होनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। तो अब आज जो हमने सॉल्व करना है वो करना है असर्टिव सेंटेंसेस के अबाउट। देखें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही थी मेरी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखें जो हमने सेंटेंसेस चेंज करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो कि अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा तो उसमें मेरा फर्स्ट लेक्चर अबाउट सेंटेंसेस था कि सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं लाइक सिंपल जो सेंटेंसेस हो, इंटरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी और यूज़ ऑफ लेट हम करते हैं इसमें कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए लेट का हम कैसे करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं ये जो 4-5 हैं इनका नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी जो कि आप लोग फिर बोर हो जाते हैं, नहीं देखते। इसलिए आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पास एक डायरेक्ट सेंटेंस आता है उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, जो कि असर्टिव सेंटेंस होगा। सॉरी, चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जो कि आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ वर्ब्स चेंज करने होते हैं, कुछ आपने लाइक प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं, स्पेशल वर्ड्स चेंज करने होते हैं। समटाइम्स हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज मीन्स हमने सेटिंग चेंज करनी होती है। तो देखिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि डायरेक्ट मींस जो हमने जैसी बात सुनी है वैसी ही बात को हमने नेक्स्ट पर्सन में कन्वे कर देनी है विदाउट एनी चेंज। लेकिन अगर हमने उस डायरेक्ट टॉक को इनडायरेक्ट में चेंज करना, मतलब उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकता है हमने उस सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए चेंज करना हो। ठीक है, फिर हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। देखें, इसमें मैं कुछ रूल्स बताऊंगी विद एग्जांपल्स, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह असर्टिव सेंटेंसेस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर आप लोगों का कोई भी सेंटेंस हो जिसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो और आपको मसला हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलें जी, और ये मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है बहुत ही इजी वे में बताई है। आई होप सो कि आपको बहुत ही इजीली इसको समझ आ जाएगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाते हैं। देखिए, हर इंसान को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, ये सिर्फ आपके साथ मसला नहीं है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ है हमें उस वक्त याद रहती है जब हम वो बार बार डेली करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस हमें सॉरी नॉट जस्ट असर्टिव सेंटेंसेस, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में या 10th क्लास में, बाद में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पता नहीं पढ़ा ये नहीं। तो उसके अलावा देखिए, हम जब BS का डिग्री करते हैं नेक्स्ट, तो उसमें हमें इंग्लिश जो होती है ना वो इतना नहीं बता रहे होते। उसमें साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हमारी ज़्यादा लाइक फोकस होता है। तो इंग्लिश का वो एक सेमेस्टर में आ जाता है, थोड़ा सा करना होता है, इतना ज़्यादा लाइक उस पर फोकस नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं। काफ़ी देर हमने छोड़ दिया होता है इंग्लिश को ना। लेकिन देखिए, अब भूलने का मतलब ये नहीं कि देखिए आज मैंने अगर नरेशन के बारे में पढ़ा है तो सुबह मैं उठूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा नरेशन है क्या, ऐसा नहीं होता। भूलने का ये होता है कि देखिए मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशंस को पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी स्किप हो गई हैं। कुछ चीज़ें इसलिए स्किप होती हैं क्योंकि हमारी जो लाइक माइंड की 2 स्टोरेज होती हैं, ठीक है, एक परमानेंट होता है और एक में ये होता है कि हमने सही तरह सेव नहीं किया होता। जिस चीज़ को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं वो हमारे माइंड में सेव हो जाती है, लेकिन जिन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से नहीं देखा होता है या नहीं समझा होता वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप लोगों के साथ मसला नहीं है। और इस मसले को लेकर आप पढ़ना ना छोड़ें कि आप ये कह रहे हैं कि मुझसे चीज़ें याद नहीं होती हैं, भूल जाती हैं, तो मैं बस नहीं याद करूँगा, मेरे साथ कोई बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चले, ये सबके साथ होता है। इसी करेज के साथ आप ना अपनी कंटिन्यू रखें स्टडी या जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए असर्टिव सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, लेकिन कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मीन्स के सिंपल सेंटेंस होते हैं, और जिसमें स्टेटमेंट बताई होती है, लेकिन हम टीचिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म भी होती है इसमें।
चलें हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा जी, चलें अब आपने, फिर मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आप लोगों को कि जब आपने नरेशन करनी है, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपने चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने चीज़ देखनी है, मीन्स चेंज करने से पहले, देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या कहा जाता है, आंसर लिखने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब समझ आती है देन हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह जब हमने सेंटेंस हमारे सामने आ गया है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमने चेंज करना है, तो करने से पहले हमने कुछ चीज़ों को जहन में लाजमी रखना है। पहले हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा टेंस, तो फिर ही हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे, ये बात। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि हमने क्या देखना है, मीन्स टेंस, तो एक टेंस में दो पार्ट है, तो जो हमारा इन्वर्टेड कॉमेस के बाहर वाला पार्ट होता है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट कर रहा होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में है तो हम टेंस को आगे चेंज नहीं करेंगे, मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसे बिल्कुल छोड़ देंगे, प्रोनाउंस चेंज करेंगे, हम स्पेशल वर्ड्स भी चेंज करेंगे, लेकिन हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखिए अगर हमारा प्रेजेंट में सेंटेंस है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर प्रेजेंट में है ही सेज, ठीक है, ही सेज आई एम टीचिंग। अगर उसने कहा है कि ही सेज आई एम टीचिंग, तो अपने मतलब ये प्रेजेंट में है, वो कहता है कि वो पढ़ाता है, ठीक है। तो इसको आपने चेंज करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे, ही सेज डैट। आगे मैंने नेक्स्ट एम टीचिंग आई था, आई हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा, तो आई को हम ही में चेंज करेंगे। ही सेज ही इज टीचिंग। देखिए वहां था आई एम टीचिंग, मतलब मैंने प्रेजेंट में ही था आई एम, लेकिन मैंने ही इज लगा दिया है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये पढ़ाता हूँ, तो वो पढ़ा रहा था। तो मतलब प्रेजेंट का टेंस को हमने चेंज करना होता है, लेकिन प्रेजेंट में ही रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर दिया या प्रेजेंट को फ्यूचर में, या जिस तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आगे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और आपको समझ आ जाएगी। देखिए प्रेजेंट टेंस है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं करना, बाकी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस और स्पेशल वर्ड्स हम चेंज करेंगे। आगे पास्ट टेंस है तो हमने इसको चेंज करना होता है कम्प्लीटली, ठीक है। पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा, से की सेकंड फॉर्म सेड होता है, ही सेड टू मी। यहाँ सेड है तो इट्स मीन के आपको पता चल जाना चाहिए कि यह हमारा पास्ट है, तो हमने आगे जो वर्ब होगा, वर्ब मीन्स आपने टेंस चेंज करना है। अगर प्रेजेंट में है तो वो फिर आपको पास्ट में है, तो पास्ट में है तो फिर आगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मैंने आपको बताया हुआ कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट सिंपल में, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये मैंने आपको टेबल बताए हुए हैं, वो टेबल की मदद से ही आप इसको लर्न करेंगे। देखिए अगर हमारा आ जाता है सेंटेंस एक फ्यूचर फॉर्म में, यू विल से, तो इट्स मीन कि इसमें भी हमने प्रोनाउंस चेंज करने हैं, स्पेशल वर्ड्स चेंज करने हैं, बट हमने इसमें जो वर्ब होता है मीन्स फ्यूचर टेंस को हमने फ्यूचर में ही रहने देना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इस बात को क्लियर कर लें कि जहां आपका पास्ट टेंस होगा उसको ही आपने आगे रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब, मतलब अपने ज़माना को चेंज करना होता है, ठीक है। मीन्स टेंस को आपने चेंज करना होता है। और ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर है, ये हमने कहाँ देखना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में देखना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच को देख के हमें पता चल जाता है ये कौन सा टेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, चेंजिंग बताई है हमने, चेंजिंग करनी है। देखें हम दोनों जो पार्ट होते हैं सेंटेंस की, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, हमने दोनों में चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। अब दोनों में क्या चेंजिंग करनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजिंग आती है। रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमेस के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। जिस तरह जितनी दफ़ा मैंने रिपीट की है ना, आई होप सो कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और उसमें क्या चेंजिंग आती है। आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखिए अब देखिए
जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कुछ रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं जिनके साथ लाइक ऑब्जेक्ट दिया होता है और किसी के साथ ऑब्जेक्ट नहीं उन्होंने शो किया होता। देखिए ही सेज ही हमारा सब्जेक्ट है और सेज कहना मीन्स कुछ बोलना करना, ठीक है, ये एक्शन ही है ना, वर्ब है हमारा। तो ही सेज लेकिन आगे इसका मीन्स कोई आपको ना तो टू नजर आ रहा है ना ऑब्जेक्ट। ऐसी रिपोर्टिंग स्पीच जिसके साथ मीन्स टू नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में आपको या तो सेज मिलेगा या सेड मिलेगा या विल सेज, इसी तरह के मिलेंगे। ही सेज या शी सेज, दे सेड, इस तरह के आएंगे। अगर आपका सेज या सेड के साथ टू मौजूद है, टू और ऑब्जेक्ट कोई है, फिर आप सेज को टेल्स में चेंज करेंगे और सेड को आप टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर शर्त क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। फर्स्ट देखें, ही सेज, इसके साथ कोई टू नहीं है या ही सेज टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ही सेज है, कोई टू नहीं है और ना इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सेज को सेज ही हम रहने देंगे, सेज को हम टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल देख लें। डायरेक्ट स्पीच में मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है, ही सेज आई टीच यू, ही सेज आई टीच यू, तो मैंने अब क्या, आप सोच रहे होंगे सेज को चेंज करना, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैंने इधर बताया हुआ है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, या टू नहीं है, तो आप सेज को सेज में ही रहने देंगे। देखें ही सेज, मैंने सेज को सेज में ही रहने दिया है, मैंने इसको टेल्स में चेंज नहीं किया। ही सेज डैट ही टीच मी, ठीक है। अब आप ये कहेंगे ये डैट कहाँ से आ गया, टीच कहाँ से आ गया, टीच के साथ ईएस कहाँ से आ गया, तो ये आप बात की बातें हैं। फिलहाल हमें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये समझा रही हूँ, वो है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो जिस तरह का हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा, अगर सेज है तो उसको सेज में रहने देंगे, अगर वो सेड है तो सेड में ही रहने देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एक मैंने एग्जांपल दिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं था और सेकंड ऑब्जेक्ट जो टेंस है उसमें ऑब्जेक्ट में नहीं दिया हुआ। देखें ही सेज टू मी, देखिए आपका ही जो है वो सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और यहाँ मी ऑब्जेक्ट है। मीन्स इस रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस मीन कि आपने सेज को टेल में चेंज कर देना, बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच हैज ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर हो गया है, मतलब जिस रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब ऑब्जेक्ट होगा या टू आएगा, जाहिर टू आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसमें आपने सेज को टेल्स में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल के साथ समझे, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको एक टेंस मिलता है, सेंटेंस मिलता है, एग्जाम्पल ही सेज टू मी, वो मुझे कहते हैं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो देखिए मैंने इसको ही टेल्स मी डैट ही टीच मी। अब देखिए इधर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सेज को टेल्स में चेंज कर दिया। अब मैंने सेज को टेल्स में चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद था, मीन्स ही सेज टू मी। क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। अगर वो टेल्स है तो टेल्स ही रहने देंगे, सेड है तो सेड ही रहने दें, ठीक है। चलिए मजीद नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर वाकई आप गौर से समझने के नीयत से बैठे होंगे। अच्छा जी, चलिए मैंने सेज की तो एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब मैंने टेल्स की भी सेड की भी एग्जाम्पल दी है। देखिए पास्ट, वो हमारा जो सेज था वो प्रेजेंट में था। अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है जिसमें होगा शी सेड या दे सेड या ही सेड या कुछ भी आ जाए, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि क्या आ रहा है, आपने सेड देखना है। शी हमारा सब्जेक्ट है और सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखें इस रिपोर्टिंग स्पीच में आपको कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, नहीं है, बिकॉज शी सेड यहाँ बस स्टॉप हो गया, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही बात जो मैंने पहले रिपीट की है, सेड को सेड में ही रहने देंगे, हम सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के साथ देखें, शी सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उसने कहा कि तमाम वो जो चमकती हुई चीजें होती हैं वो सोना नहीं होती। अब देखिए शी सेड,
अब मैंने जो आपका किया हुआ है ये तो डायरेक्ट, मैंने इनडायरेक्ट में जो किया मैंने सेड को सेड ही रहने दिया। शी सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मैंने सेड को सेड क्यों रहने दिया, क्यों नहीं चेंज किया? इवन कि मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया, मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था। ठीक है, इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखें, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, और इस रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है मी। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इसकी एग्जांपल इसमें क्या हम करेंगे, सेड को जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। लुक एट दिस एग्जांपल, शी सेड टू मी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैंने देखी आपको एग्जाम्पल्स सेम दे के इसलिए समझाया कि ज़्यादा आपको आसानी से, अगर मैं एग्जाम्पल चेंज करती तो उसमें मे भी आपकी कुछ प्रोनाउंस या कुछ चेंजिंग आ जाती ज़्यादा, जो कि आपको समझ ना आती और आप कहते ये कहाँ से आ गई है। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल सेम रख कि आपको डिफ्रेंशिएशन जो हुआ है सेड को टोल्ड में और सेड को सेड ही रहने देना है, सेस को सेस ही रहने देना है या सेस को टेल में चेंज करना है, एक ही एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ शी टोल्ड मी डैट ऑल डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ मैंने सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है रिपोर्टिंग स्पीच में। देखिए यहाँ कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने याद करना है, मेन बातें जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमने चेंजिंग करनी है वो मैंने बता दी आपको। वो कौन सी चेंजिंग है? पहली चेंजिंग ये है आपकी कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा वर्ब होता है इसको चेंज कर देना। मीन्स अगर सेज है तो हमने उसको टेल्स में चेंज कर देना, से है तो से में चेंज कर टेल में चेंज कर देना। अगर नहीं है, ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही रहने देना है। इसी तरह सेड के साथ भी है, अगर सेड है तो उसके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो हमने सेड को टोल्ड में चेंज कर देना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमने कौन सी चेंजिंग करनी है। देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच में हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। अब मेन आ गई, रिपोर्टेड स्पीच में तो हमने चेंजिंग कर दी है। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ दो चेंजिंग, एक ही चेंजिंग की ऑलमोस्ट वर्ब की, कि सेस को टेल्स में और सेड को टोल्ड में, वो भी उस वक्त करनी है जब हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद अगर नहीं है तो एज इट इज रहने देना, सिंपल। ठीक है, देखिए आपके पास जिस तरह का मर्जी सेंटेंस आ जाए, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है या जो भी है, इंपेरेटिव है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो मैंने चेंजिंग बताई है वो ऑलमोस्ट वैसी रहेगी, थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, मीन्स जो वर्ब होगा, ये तो असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया कि सेस को टेल में और सेड को उसमें चेंज करना है। अगर सेंटेंस चेंज होगा तो हम आस्क और कुछ और भी लगा देते हैं। ठीक है, मीन्स चेंजिंग हम वर्ब की ही बस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रोनाउन जो यूज़ किए हैं तो वो चेंज करेंगे। अच्छा चलिए रिपोर्टिंग स्पीच पे आ जाते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने आपको कुछ बातें बताई हुई हैं, तो वो मैंने आपको एक टेबल दिया था, शायद आप लोगों को याद हो, नहीं भी याद तो मैं वो शो करवा दूंगी अभी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच में, अब रिपोर्टेड स्पीच में अब क्या चेंज करना है। सबसे रिपोर्टेड स्पीच में हमने काफ़ी चेंजिंग करनी होती है। सबसे पहले हमने प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, उसके बाद हमने वर्ब चेंज करना होता है, टेंस मीन्स जिसको कहते हैं कि वर्ब चेंज करना होता है, टेंस। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं। सम टाइम्स हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, लाइक सेटिंग चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, चलें देखें, अब आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इधर दिखाई हुई हैं, लेकिन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिपीट किया था कि इन बातों को समझने के लिए आपने क्या काम करना है कि आपके पास कुछ बातें रिटन होनी चाहिए ऑल टाइम जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि मैंने 2 दफ़ा प्रैक्टिस की है, 4 दफ़ा की है तो मुझे ये चीज़ याद ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, चलें देखें, सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों को याद रखना है। अगर आपके पास एक टेंस देखिए, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि आज हमने रिपोर्टेड स्पीच ही पढ़ना है, तो इसलिए अभी मैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में ही बताऊंगी, इसको ये हाईलाइट मैंने किया। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन अगर हमारे आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन कहाँ होगा,
मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका फर्स्ट पर्सन आ गया है तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन आ गया है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आगे इसमें एक और बात है, वो मैं आगे जाकर बता देती हूँ, ठीक है। वो ये बात है कि अगर समटाइम्स हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो उसको फिर हम क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो हम सपोज कर लेते हैं कि मी, ठीक है, मोस्टली मी ही सपोज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें आपने चेंज ही नहीं करना, बस दो को याद रखें। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। ये मैंने आगे आपको दिखाया भी हुआ है। और थर्ड पर्सन होगा तो वो चेंज नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट पर्सन क्या चीज़ है और सेकंड पर्सन चीज़ क्या है। देखें, जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है उसको मैंने आपके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बड़े अच्छे से मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर जो मैंने इधर छोटा सा चार्ट बना के दिखाया इसलिए कि आपको चीज़ें हमेशा याद रहें, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, वी, माई, माइन, मी, ओवर, ओवर्स, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ भी आ जाता है। अब इसको ऐसे तो समटाइम्स याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। अब इन चीज़ों को कैसे याद करना है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात कर रहा होता है, लाइक मी, मैं बात कर रही, मैं फर्स्ट पर्सन है। अगर हम बात करें वी, ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा लोग हैं तो बात करें तो वो वी है, ये हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं बात करने वाला, ठीक है। कोई भी बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होगा। माइन, बी, वो तो देखें, ये जो माइन है या माई है, मी है, ओवर है, ओवर्स है, माई सेल्फ है, ये आगे केसेस हैं। आई सब्जेक्ट केस होता है, वी भी सब्जेक्ट केस होता है, माई पोजेसिव केस होता है, ठीक है। माइन, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, सॉरी, माइन के मी केस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस होगा। माइन भी पोजेसिव केस में आ जाएगा, ओवर्स भी आपका होगा, ठीक है, ये पोजेसिव केस में आ जाएगा। और माई सेल्फ, ओवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव केस में आएंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर्सन का ये है कि जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। मी, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, या वी मीन्स अगर एक से ज़्यादा वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। समझ आ गई। अब फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अब सब्जेक्ट क्या आगे मैंने दिखाया हुआ है। अब सेकंड पर्सन होता है, देखें, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है। यू मीन्स अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, तो देखिए इसमें सेकंड पर्सन में यू, योर्स, योर सेल्फ दिखाया भी हुआ है, मीन्स जिससे बात हो रही है वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। ओके, क्लियर। अब देखें, जो थर्ड पर्सन होता है जिसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं। लाइक ही है, शी है, दे है, ही, आगे उनके केसेस आ गए हैं। ही का हीज होगा, हर होगा, शी का हिम होगा, और आगे देर होगा, देम होगा, दे का, ये इनके आगे पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव केसेस और रिफ्लेक्सिव केसेस आ गए हैं, ठीक है। वो आगे मैं चार्ट आपको शो करवा देती हूँ। अब मैंने देखें ये आपको बड़े ही ईजी वे में समझाने के लिए अंडरलाइन एरो के जरिए किया, आपको समझ आ जाए। देखिए, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमेस आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमेस के अंदर है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। लेट्स सपोज कि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमेस के बाहर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट पर्सन, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन मीन्स अगर आई आ गया, वी आ गया, माई, माइन, मी, ओवर जो भी आ गया, ठीक है, उसको आपने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एस सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये देखें, जो इन्वर्टेड कॉमेस के बाहर वाले ये तीन मैंने बताए हैं, ये आपके कौन है, कौन से हैं, ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच है। मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स ही, शी जो भी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना होता है। आगे नेक्स्ट देखिए, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन मीन्स यू आ गया, योर्स आ गया, तो उसको आपने अकॉर्डिंग चेंज करना था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सपोज कर लेते हैं, मोस्टली हम सपोज करते हैं मी, ठीक है। शी सेज, अगर मैंने ये एक एग्जाम्पल है, शी सेज, तो इट्स मीन कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सपोज करेंगे, आप करेंगे शी सेज टू मी,
ठीक है, आगे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। आगे थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है हमने, तो इसका यही है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रिपोर्टेड स्पीच का हम पढ़े हैं। रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस हमने कैसे चेंज करने हैं, अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आगे सेकंड पर्सन है तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन होगा तो हमने चेंज नहीं करने। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, मीन्स आई, वी, माई, ये आ जाता है। ठीक है, सेकंड पर्सन होगा यू, जिससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा एक कनेक्टर्स भी हम यूज़ करते हैं। कनेक्टर देखिए, ये मैंने आपको कॉमास दिखाया हुआ है। कॉमास अगर आ जाते हैं या इन्वर्टेड कॉमेज हैं या दूसरा कॉमा आ जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं डैट में। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो हमारे कॉमास होते हैं उनको हम डैट में चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, आई होप सो दिस ऑल इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इतना आसान वे में और बार बार रिपीट करके कोई भी आपको नहीं समझाएगा, तो प्लीज़ आप नोटबुक पकड़ के तो इसको समझें और समझने की कोशिश करें। आपको एक दफ़ा समझ नहीं आएगी तो इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं होता कि जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उसको फर्स्ट टाइम ही समझ आ जाएगी। देखिए, अब मैंने क्या किया हुआ है, जिस तरह मैंने कहा प्रोनाउंस हमने चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के, थर्ड पर्सन में चेंजिंग नहीं करनी। और मैंने अब आपको एक दो एग्जांपल से इधर दिखाया हुआ है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने टेबल साथ साथ ही बनाए हैं। ये साथ साथ क्यों बनाए हैं? इसलिए कि आप लोग भूल ना जाएं कि फर्स्ट पर्सन क्या था या फिर फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना। देखिए, यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस आपके पास एक आता है एक एग्जाम में, जिसमें आपने चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, आ जाते हैं आपके पास ही सेज आई टीच यू इंग्लिश। ही सेज आई टीच यू इंग्लिश, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ये हमने अब जाहिर है ही सेज का है तो नीचे सेज ही लिख देना। देखिए, इनडायरेक्ट में ही सेज क्यों लिख दिया? बिकॉज इस रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने सेज को सेज ही रहने दिया। ठीक है, ही सेज, ये जो कॉमा आपको नजर आ रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा से इनको रिमूव कर दिया जाता है और इनकी जगह मैंने डैट लगा दिया। ही सेज मैंने बताया कॉमास को रिमूव करके हमने डैट में चेंज कर देना होता है। ही सेज डैट, देखिए अब मैंने ही इधर लगा दी। ही क्यों लगाया? क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन को मैंने इधर क्या लिखा? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपका ये जो ही है सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच में ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ही सेज दैट ही टीच मी, देखिए अब यू की जगह मैंने मी लगा दिया, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे टीच। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि टीच के साथ ईएस क्यों लगा दिया, ईएस लगाया, क्योंकि देखिए आपको अगर टेंसेस आते हैं तो आपको पता होगा जो प्रेजेंट सिंपल का टेंस होते हैं उसमें हम आगे जो सिंगुलर पर्सन होते हैं ही, शी, इट वगैरह, तो उनके साथ ऐसी या ईएस का इजाफा लगाते हैं। तो ये टीच हमारा वर्ब है और ही जो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए मुझे टीच लगाना पड़ता है, ईएस लगाना पड़ा है। अब देखें कि यू है, यू को मैंने मी में क्यों चेंज किया? देखें, लेट्स सपोज कि ही सेज टू मी, मैंने यहाँ सपोज कर दिया कि इसने मुझे कहा कि आई टीच यू इंग्लिश, कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यू हमारा सेकंड पर्सन था। देखिए, सेकंड पर्सन को हमने किस में चेंज करना था? ऑब्जेक्ट में। तो इधर ऑब्जेक्ट मैंने क्या सपोज किया? मी, तो मैंने यू की जगह मी लगा दी और इंग्लिश वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसमें स्पेशल कोई वर्ड्स नहीं है जो मैं चेंज करूँ। आगे सेकेंड देखिए, शी सेज, इधर मैंने फर्स्ट आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों को चेंज करके दिखा दिया। अब सेकंड पर्सन देखिए, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन ही है। शी सेज वी लव एंड रिस्पेक्ट ओवर नेबर्स वेरी मच। ठीक है, अब देखिए ही सेज को फिर मैंने सेज रहने दिया है। क्यों? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ही सेज टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमने सपोज करना है। शी सेज डेट लगाया किसकी जगह? इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह, ये कॉमर्स की जगह वी। देखिए वी क्या है हमारा, एक मिनट जरा, सॉरी, वी को हमने करना था शी में चेंज करना है, क्योंकि देखिए वी जो है हमारा, सॉरी इधर मिस्टेक हो गई, चेंज नहीं हुआ। वी को हमने करना है फर्स्ट पर्सन है तो इसके शी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो हमने कर दिया इधर। चले मैं लगा दी शी सेज डैट
शी। देखिए वी है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। वी को हमने फर्स्ट पर्सन को हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होता है। शी सेज दैट शी लव्स एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स। अब ओवर की जगह क्या देयर लगा है, ठीक है, क्योंकि ओवर हमारा फर्स्ट पर्सन है और इसकी जो पोजेसिव केस होगा वो देयर होगा, ठीक है। देयर नेबर्स वेरी मच, उसने कहा कि वो अपने मीन्स जो नेबर्स हैं उनकी वो कहती है कि वो अपने नेबर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट करती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लें कुछ एग्जांपल्स। एक मिनट चलें। अच्छा कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख लेते हैं हम, जो कि आपको कुछ क्लियर हो जाएगा ज़्यादा डायरेक्ट। ही सेड टू मी, देखिए यहाँ आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड टू मी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। तो ये आपका टेंस किस में है, पास्ट में है। ही सेड, यहाँ सेड यूज हुआ है। एक तो ये पास्ट में है, दूसरी बात ये है कि इसमें उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो सो हमने चेंज करना है सेड को टोल्ड में हमने चेंज करना है। ही सेड टू मी आई शुड रिक्वेस्ट यू टू हेल्प फॉर माई सेक, ठीक है। आगे देखें, आगे इनडायरेक्ट को मैंने चेंज किया है। ही रहेगा, सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टोल्ड में चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही टोल्ड मी डैट आ गया, डैट इन्वर्टेड कॉमेस और कॉमेस की जगह चेंज कर दिया। आगे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि पहले मैंने आपको दिखा दिया है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही टोल्ड मी डैट ही शैल को हम वुड में चेंज करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। रिक्वेस्ट मी, ठीक है। अब ये यू सेकंड पर्सन, आपका सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और आपका रिपोर्टिंग स्पीच में मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही टोल्ड मी डैट ही वुड रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर फॉर माई सेक, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपने प्रोनाउंस चेंज किया। प्रोनाउंस कौन से चेंज किए हैं, ही सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया क्योंकि इधर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही टोल्ड मी डैट को इन्वर्टेड कॉमेस के जरिए और कॉमर्स के साथ खत्म कर दिया। आगे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने शी मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही लगा दिया है। शेल को वुड में चेंज किया। रिक्वेस्ट मी को यू सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी में चेंज कर दिया। टू हेल्प हर फॉर माई सेक, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। He says she has written me a very encouraging letter। अब देखिए इसमें हमने चेंज क्या करना है, इनडायरेक्ट को he says को says में ही रहने दिया। इसकी रीज़न क्या है वो आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी रीज़न बतानी है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमेस और कॉमेस के जरिए ड्रैट लगा दिया और शी को मैंने शी ही क्यों रहने दिया, देन मैंने गलती नहीं कर दी, आई थिंक सो कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो शी है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए हमने शी को शी रहने दिया, ठीक है। अब देखिए एक और आई थिंक सो कि मैंने मिस्टेक की है, ज़रा चेक करें। मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया है, शी हैज़ रिटन मी अ वेरी इंकरेजिंग लेटर। ये मैंने क्या किया, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने इस सेंटेंस में मैंने क्या मिस्टेक की है या की भी है या नहीं, जो भी है वो आपने मुझे बताना है। मैंने इस सेंटेंस को चेंज क्यों नहीं किया, मैंने इतना पीछे बताया, आप मुझे इतना तो इसका वो क्या कहते हैं ना, मेहनत का फल दे सकते हैं कि मुझे इस सेंटेंस की रीज़न बता दें कि मैंने इसको चेंज किया तो क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है, गलती है या फिर क्या है। अच्छा देखिए, शी विल से ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। देखिए इनडायरेक्ट इसमें चेंज करना है, शी को हमने किस में किया है, शी में ही। शी विल से आगे में से को से में ही कर दिया, क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। डैट को इन्वर्टेड कॉमर्स के जरिए ये कॉमर्स या इन्वर्टेड कॉमर्स हमने रिमूव करना होता है। ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस।